नमस्ते, मैं हूँ आस्था और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। KGF 2 और बीस्ट दोनों फिल्मों के ट्रेलर्स आ चुके हैं। बीस्ट जहां 13 अप्रैल को रिलीज होगी, वहीं KGF 2 ठीक अगले दिन यानी 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में लग रही है। दोनों ही फिल्मों को लेकर जबरदस्त बज़ बना हुआ है। इनकी रिलीज को साल के सबसे बड़े क्लैश के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि दोनों ही फिल्मों के मेकर्स अपने अपने प्रोडक्ट्स को लेकर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, तो ये तय बात है कि ये दोनों ही फिल्में खूब देखी जाने वाली हैं। मगर इन फिल्मों की वो कौन सी 5 बातें हैं जिनकी वजह से पब्लिक इन्हें देखना चाहेगी, तो हम अब आपको बताएंगे। KGF 2 और बीस्ट दोनों ही फिल्मों का एक्शन अनबू और अरिवू की जोड़ी ने कोरियोग्राफ किया है। इसी जोड़ी ने KGF चैप्टर 1 के लिए स्टंट कोरियोग्राफ किए थे। अनबू अरिवू कमल हासन, विजय सेतुपति और फहद फाजिल की आने वाली फिल्म विक्रम के एक्शन डिजाइनर्स भी हैं। तो आइए सबसे पहले बात KGF 2 की। पहला, KGF 2 की सबसे खास बात यह है कि ये सीक्वल है। आमतौर पर सीक्वल्स को लेकर इतना इंतजार नहीं रहता, मगर बाहुबली के बाद KGF 2 वो दूसरी फिल्म है जिसे लेकर इतना एक्साइटमेंट देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक कहानी शुरू हुई है जो दूसरे भाग में जाकर खत्म होगी। साल 2018 में आई KGF पूरी तरह से अपने कंटेंट की बदौलत टिकट खिड़की पर सफल साबित हुई थी। सफलता का आलम ये कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी इस फिल्म ने शाहरुख खान की जीरो को धूल चटा दी थी, जो कि किसी भी रीजनल फिल्म के लिए एक बड़ी बात है, बिग डील। दूसरा, ये फिल्म एक ऐसे आदमी की कहानी है जो पूरी सेना के सामने अकेले खड़ा हो जाता है। धांसू एक्शन सीक्वेंसेस, क्वालिटी VFX वर्क और यश की लार्जर देन लाइफ स्क्रीन प्रेजेंस ने इस फिल्म की सफलता में बड़ा रोल निभाया था। मगर इन बाहरी चीजों से इतर फिल्म का इमोशनल कोर भी काफी मजबूत है। ये कहानी एक माँ बेटे की बातचीत से शुरू होती है जिसका अंत त्रासद होता है। अगर संक्षेप में इस फिल्म की कहानी बताई जाए तो एक बेटे की कहानी है जो अपनी माँ को दिया वादा पूरा करने में लगा हुआ है। वो वादा है अमीर बनने का, क्योंकि उसकी माँ पैसे की कमी की वजह से मर गई। तीसरी, KGF 2 के इंतजार में जनता बिल्कुल पगलाई हुई है। फिल्म के टीजर को अब तक 250 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। ट्रेलर्स को भी तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मगर इस क्रेज की वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि इस फिल्म में यश और संजय दत्त की भिड़ंत होनी है। संजय दत्त का लुक वगैरह देख ये साफ हो जाता है कि वो कोई ऐरा गैरा विलन नहीं है, वो रॉकी को कड़ी टक्कर देने वाला है। उनके फेस ऑफ वाले सीन्स इस फिल्म की सबसे बड़ी USP है। वो अलग बात है कि KGF 2 के लिए संजय दत्त का जो लुक चुना गया है वो चर्चित सीरीज वाइकिंग से प्रेरित नहीं, कॉपीड है। आपको वीडियो में पिक्चर दिख जाएगी। चौथा, KGF 2 की कहानी प्रेजेंट टाइम में घटती है। फिल्म का एक किरदार उस कहानी को सुना रहा है, यानी हमें स्क्रीन पर रॉकी और कोलार गोल्ड फील्ड की जो कहानी दिख रही है वो पास्ट में घट चुकी है। उसके सभी किरदार खत्म हो चुके हैं। ऐसे में अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि KGF 2 में रॉकी का किरदार मारा जाएगा। अब पब्लिक ये जानने को उत्सुक है कि क्या वाकई यश का निभाया ये किरदार मारा जाएगा। अगर हाँ तो कैसे, और अगर रॉकी की डेथ नहीं होती तो ये कहानी खत्म कैसे होगी। पांचवा, KGF 2 14 अप्रैल को रिलीज होनी है। दुनिया के कई हिस्सों में फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी हैं, मगर इंडिया छोड़िए, UK में एडवांस बुकिंग शुरू होती ही फिल्म के 5000 टिकट्स बुक भी हो गए थे, जो कि किसी भी इंडियन फिल्म के साथ पहली बार हुआ है। अब आते हैं बीस्ट पर। पहली बात, बीस्ट को लेकर पब्लिक सिर्फ इसीलिए एक्साइटेड है क्योंकि वो थलपति विजय की फिल्म है। थलपति विजय अपने करियर के उस फेज में है जहां वो जो कुछ भी छूते हैं वो सोना बन जाता है, मिडास टच जैसा। इस बात की गवाही उनकी पिछली कुछ फिल्मों के बॉक्स ऑफिस नंबर्स देते हैं। तमाम सुपरस्टार्स पैन इंडिया जाने की फिराक में लगे हुए हैं, मगर विजय फिलहाल इस तरह की कोई चीज नहीं कर रहे क्योंकि उनकी रीजनल फिल्में ही दुनिया भर से 300 से 400 करोड़ रुपए का बिजनेस करती हैं। इसीलिए बीस्ट का सबसे बड़ा पुल फैक्टर खुद विजय है। दूसरा, जब से इस फिल्म का ट्रेलर आया है तब से दो चीजों की चर्चा हो रही है। पहली चीज है फिल्म के डायलॉग्स, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आई एम अ सोल्जर। ये एक बड़ी साधारण सी लाइन है, बावजूद इसके आपको कोई हिंदी भाषी सुपरस्टार अपनी फिल्मों में इस तरह की बात बोलता सुनाई नहीं देगा। विजय ने अपनी फिल्म मर्सल में GST से जुड़ी एक टिप्पणी की थी। उसे लेकर इतना विवाद हुआ था कि उस सीन को फिल्म से काटकर अलग करना पड़ा था। उन सीन में विजय का किरदार कहता है सिंगापुर में 7% GST लगती है, फिर भी वहां मेडिकल सर्विसेज फ्री में मुहैया कराई जाती हैं। ये बात पार्टी विशेष के कुछ नेताओं को ठीक नहीं लगी थी, तब ये बात आई गई होगी। मगर विजय सत्ताधारी पार्टी के निशाने पर आ चुके थे। वो अपनी अगली फिल्म मास्टर की शूटिंग कर रहे थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन्हें बीच शूटिंग से उठाकर पूछताछ के लिए ले गई थी। विजय और उनके परिवार के लोगों से 20 घंटे तक पूछताछ की गई थी। उनके आवास पर छापेमारी भी हुई थी। उसके बाद ये मामला अचानक से हवा हो गया। खैर, तीसरी बात पर आते हैं बीस्ट की
फिल्म का ट्रेलर देखकर पहली नजर में ये फिल्म मनी हाइस्ट से प्रेरित लगती है। इसके पीछे की वजह यह है कि फिल्म में कुछ मांसधारी लोग नजर आते हैं जो एक मॉल में लोगों को बंधक बनाए हुए हैं। हालांकि ढेर सारी ऐसी इंडियन फिल्म्स हैं जो हॉस्टेजेस के बैकग्राउंड पे बनी है, मगर बीस्ट की कहानी साल 2009 में आई हॉलीवुड फिल्म पॉल ब्लार्ट मॉल कॉप नाम की फिल्म से काफी मिलती जुलती है। इस फिल्म की कहानी पॉल ब्लार्ट नाम के शख्स के बारे में थी जो कि एक मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। एक दिन मॉल में सांता क्लॉज वाला मास्क लगाए कुछ लोग घुस आते हैं, वो लोगों को बंधक बना लेते हैं। ऐसे में पॉल ब्लार्ट अपनी सूझबूझ से उन अपहरणकर्ताओं के चंगुल से लोगों को आजाद करवाता है। चौथी बात, सिर्फ इतना ही नहीं, फिल्म में एक हवाई फाइटिंग वाला सीन भी है जिसमें पॉल इस घटना के मुख्य आरोपी को भागने से रोकता है। बीस्ट में भी एक मॉल के अंदर लोग हॉस्टेज बनाए गए हैं, उन सब ने सांता क्लॉज का मुखौटा पहना हुआ है। विजय का निभाया वीर राघवन का किरदार उन सभी लोगों को अपनी चतुराई और बहादुरी से आजाद करवाता है। बीस्ट के ट्रेलर के आखिरी क्षणों में आपको एक हवाई फाइटिंग सीन भी देखने को मिलता है। इन्हीं समानताओं की बदौलत हम ये कह पा रहे हैं कि थलपति विजय की फिल्म बीस्ट केविन जेम्स स्टारर फिल्म्स पॉल ब्लार्ट मॉल कॉप से प्रेरित है। पांचवी बात, बीस्ट अपने म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर की वजह से भी लोगों को पसंद आ रही है। इस फिल्म का म्यूजिक विजय के फ्रीक्वेंट कोलैबोरेटर रहे अनिरुद्ध रविचंद्र ने कंपोज किया है। फिल्म के 2 गाने अरेबिक कुथू और जॉली ओ जिमखाना रिलीज हो चुके हैं। रिलीज से पहले फिल्म के ज्यादा विजुअल्स बाहर ना आए, इसीलिए इन गानों के सिर्फ लिरिकल वर्जन रिलीज किए गए हैं। बावजूद इसके अरेबिक कुथू को यूट्यूब पर 260 मिलियन से ज्यादा बार स्ट्रीम किया जा चुका है। फिल्म के ट्रेलर में विजय की एंट्री पर एक गाना चलता है जिसके बोल हैं लीनर लीनर स्ट्रॉन्गर कैन यू फील द पावर टेरर फायर। इस गाने की धुन और लिरिक्स दोनों ही बहुत कैची हैं, इसीलिए ये विजय की एंट्री वाले सीन पर 4 चांद लगा देते हैं। कई लोग तो इस ट्रेलर को सिर्फ इस मासी बीजीएम को बार बार सुनने के लिए देख रहे हैं। इमेजिन करिए थिएटर्स में जब इस गाने पर विजय की एंट्री होगी तो क्या माहौल होगा। इन सभी बातों के मद्देनजर हमें ऐसा लग रहा है कि बीस्ट को देखे जाने की इकलौती वजह है खुद थलपति विजय, जबकि केजीएफ 2 में कई ऐसी चीजें हैं जिसके लिए दर्शक उस फिल्म को देखना चाहेंगे। ये हमारा मानना है, आपकी राय इससे अलग हो सकती है और हम पूरी तरह से आपकी राय का सम्मान करते हैं। ये सारी जानकारी आपके लिए लिखी थी श्वेतांक ने, मैं हूं आस्था, कैमरा के पीछे है मन। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा और हमारे चैनल लल्लन टॉप सिनेमा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।